हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.4 का नेक्स्ट पार्ट लेकर के, जिसमें हम बाकी बचे हुए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 5 में 6, जिसमें दिया 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए का होल अंडर रूट इक्वल टू सेक ए प्लस टेन। सॉल्यूशन करते हैं। ये LHS लेते हैं और LHS को सॉल्व करके RHS लाएंगे। तो यहाँ पर LHS ले लिए 1 प्लस साइन ए अपन में 1 माइनस साइन ए का होल अंडर रूट। अब यहाँ पर हम नीचे 1 माइनस साइन ए है तो ऊपर में 1 प्लस साइन ए और फिर 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 1 प्लस साइन ए, और ये रूट में है तो ये रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर में होगा 1 प्लस साइन ए अपन में 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई होगा इसमें 1 प्लस साइन ए से एंड डिवाइड होगा 1 प्लस साइन ए से, पूरा का होल अंडर रूट। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए मिल करके 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपन यहाँ पर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट ओवर। देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और इसके लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, और फिर इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के लिए हटेगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा। अब नीचे स्क्वायर के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा आपका कॉस स्क्वायर ए, नीचे रूट अभी रहेगा इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपन। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा तो नीचे बच गया कॉस। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। यहाँ से कॉस ए का एलसीएम कॉस ए हुआ तो ये 1 प्लस साइन ए, तो इसको इस तरीके से तोड़ करके लिख दिए। अभी 1 बाई कॉस सेक के साइन बाई कॉस होता है टेन, और ये आपका RHS आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7, जिसमें दिया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। मतलब LHS को RHS के इक्वल लाना है। आते हैं सॉल्यूशन पर। LHS में जो दिया था लिख दिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपन में 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको टेन थीटा के इक्वल लाना है। देखिए अब इसको तोड़ते हैं तो इस टर्म में साइन है और इसमें भी साइन है, तो ऊपर हम लोग साइन थीटा कॉमन लेते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पर बचा 1 माइनस यहाँ पर बचा 2, और यहाँ पर साइन क्यूब था, एक साइन बाहर आया तो साइन स्क्वायर बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अपन। अब इन दोनों टर्म में कॉस है तो कॉस थीटा कॉमन कर दिए, तो यहाँ पर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब था एक बाहर आ गया तो स्क्वायर बच गया, माइनस यहाँ पर केवल कॉस थीटा था, कॉस थीटा बाहर आ गया तो यहाँ पर बच गया। अब ऊपर में है साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन में कॉस थीटा। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये छोटा ब्रैकेट है तो इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, माइनस फिर 1 बचा हुआ है
अब इक्वल टू ऊपर में है साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन ये हुआ कॉस थीटा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 माइनस 2 में साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा और फिर -1। अब ऊपर में बचा है आपका साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब देखिए ये 2 प्लस में और ये 1 माइनस में, तो 2 में से 1 माइनस कर दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बच गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा ये होता है टैन थीटा। ये आपका RHS आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8, जिसमें दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसको इक्वल करना है किसके, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल लाना है। आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। LHS से चलते हैं और फिर RHS को लाएंगे। तो LHS हमारा दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं। ये कैसे तोड़ेंगे, तो ये इसको ए लेट कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आपको पता होगी, इसी फार्मूले पर तोड़ना है। नहीं पता है तो एक बार देख करके याद कर लीजिएगा। तो इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ पर होगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2 सॉरी यहाँ पर प्लस आई 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। प्लस का साइन है तो प्लस, फिर इसको भी उसी तरीके से तोड़ेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक। तो देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है, तो इसको एक पास रखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस अब जो बच गया 2 साइन ए इंटू कॉस है, 2 साइन ए इंटू कॉस से सॉरी 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है, कॉसेक ए प्लस अब ये बच गया 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ये जितना टर्म था पूरे टर्म को सजा करके यहाँ पर लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिल करके 1 होता है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए के लिए आइडेंटिटीज आपको पता होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सेक स्क्वायर ए के इक्वल प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक जो होता है साइन का इन्वर्स होता है तो 1 बाई साइन प्लस 2 इंटू कॉस ए अब इंटू सेक कॉस का इन्वर्स होता है तो 1 बाई कॉस। ये हो गया। देखिए इसको ऐड करते हैं 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, यहाँ पर आ गया 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए
प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए ये 1/sin और ये ऊपर में साइन, तो ये कट करके यहाँ पर बचा 2 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 प्लस फिर ये कॉस कट गया 2 में 1 से मल्टीप्लाई होकर के 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस tan स्क्वायर को पहले कर दिए tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए को बाद में लिख दिए कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा RHS आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, जिसमें दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए करना है। तो अभी तक हमने जैसे LHS को लेकर के पूरा बनाया और RHS को ला दिया, लेकिन इसमें ऊपर एक प्रॉब्लम नंबर 4 था जिसमें दिया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग कैलकुलेट करना है और एक ऐसा वैल्यू लाना है जो दोनों में इक्वल हो। इसी तरीके से इस प्रॉब्लम नंबर 9 को भी उसी तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पर हिंट्स में दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करना है। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS में दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस। देखिए कॉसेक ए साइन का इन्वर्स होता है, तो इसको 1/sin ए लिख दिए 1/sin ए माइनस ये साइन ए इंटू सेक कॉस का इन्वर्स होता है, तो 1/cos ए माइनस कॉस। इक्वल यहाँ पर साइन ए LCM हो गया साइन, तो यहाँ से साइन ए कट गया 1 माइनस यहाँ से साइन ए नीचे 1 है तो साइन ए बार में और साइन ए मल्टीप्लाई होकर के साइन स्क्वायर बिंटू नीचे यहाँ पर कॉस से LCM हो जाएगा, तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हम देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। यहाँ से कॉस है और यहाँ पर स्क्वायर है तो एक कट गया, और यहाँ से साइन ए स्क्वायर है तो एक कट गया, तो इक्वल टू आया कॉस ए इंटू साइन ए। तो अब इसको यहीं पर छोड़ते हैं। अब RHS को लेते हैं और फिर RHS से हम लोग कितना लाएंगे, तो RHS हुआ 1/tan ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 1/tan ए को लिखते हैं साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट को लिखते हैं कॉस ए बाई साइन ए इक्वल टू ऊपर 1। अब नीचे वाला कॉस से साइन ए का LCM हुआ तो कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ से कॉस से कट गया तो साइन ए बचा, साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से, तो ये हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस उसी तरीके से यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर ए। अब इक्वल देखिए ये 1 के नीचे है सब, तो इसको डिवाइड करेंगे 1 में इससे, तो ये क्या होगा कि ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे ही रह जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से, तो ये हुआ कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए यहाँ पर हमारा कॉस ए इंटू साइन ए आया और यहाँ पर भी कॉस ए इंटू साइन ए आया, हेंस LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया।
अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10, जिसमें दिया है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल करना है 1 - tan ए अपॉन में 1 - cot ए का होल स्क्वायर, फिर ये इक्वल करना है tan स्क्वायर ए के इक्वल करना है। देखिए यहाँ अपन 3 टर्म आपस में दे दिया है। देखिए इसके लिए LHS करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS हो गया राइट हैंड साइड। इसको हम लोग मिडिल टर्म एम्प्टी मान लेते हैं, एम्प्टी से मिडिल टर्म। तो एक बार LHS से RHS लाएंगे और फिर मिडिल टर्म से RHS लाएंगे, तो जब दोनों RHS के इक्वल होगा तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। LHS लेकर के करते हैं 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए। अब ये इक्वल होगा 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर ए। अब ये इक्वल होता है sec cos का इन्वर्स होता है, तो ये 1/cos स्क्वायर है अपन cosec साइन का होता है तो 1/sin स्क्वायर। अब 1/cos स्क्वायर है 1/cos स्क्वायर है। अब देखिए ये 1/cos स्क्वायर ए के साथ ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में करेंगे तो ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर ए, नीचे 1। तो ये मल्टीप्लाई हुआ sin स्क्वायर ए में 1 से, तो sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होकर के होगा cos स्क्वायर ए इक्वल साइन अपन में cos होता है tan स्क्वायर। तो ये देखिए RHS के इक्वल आ गया। अब इसके मिडिल टर्म को सॉल्व करते हैं। मिडिल टर्म हमारा दिया है 1 - tan ए अपॉन में 1 - cot ए होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन में 1 और cot के लिए 1/tan ए होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - tan ए। अब यहाँ से नीचे वाले में LCM लिए tan ए, तो ये आपका हुआ tan ए -1 पूरे का होल स्क्वायर। अब इक्वल टू देखिए 1 - tan ए डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो tan ए ऊपर चला जाएगा tan ए अपन में tan ए -1 होल स्क्वायर। अब इक्वल टू देखिए ये 1 - tan ए इंटू tan ए। अब नीचे देखिए यहाँ से -1 कॉमन करते हैं, -1 कॉमन करेंगे तो ये 1 tan ए बचेगा, क्योंकि -1 में 1 से मल्टीप्लाई होकर के -1 आएगा और -1 में -tan ए से मल्टीप्लाई होकर के +tan ए आएगा। अब ये पूरा का होल स्क्वायर देखिए ये 1 - tan ए और ये 1 - tan ए कट गया, नीचे -1 बचा है, मतलब कि ये इस तरीके से हो जाएगा -tan ए का होल स्क्वायर। अब ये किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और निगेटिव का स्क्वायर भी निगेटिव होता है, क्योंकि 2 बार माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाता है। ये tan स्क्वायर ये भी RHS के इक्वल आ गया।